गणेश, पुत्र गणेश, मैं स्नान गृह में जा रही हूँ। मेरी अनुमति के बिना किसी को अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते। और ये लो, इसमें मेरी शक्ति है, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। अरे ये कैसी बात हुई? हमारा ही घर और हम भीतर नहीं जा सकते। कौन हो तुम बालक? मैं गौरी पुत्र गणेश, और मेरी माता ने दिया है मुझे आदेश। जब तक उनकी अनुमति नहीं होती कोई भी भीतर नहीं जा सकता। आप है कौन मुझे आदेश देने वाले? हम कैलाशपति शंकर। और जैसा कि तुम कह रहे हो कि तुम गौरी पुत्र हो, उस नाते तो हम तुम्हारे पिता हुए। तो चलो पिता की आज्ञा मानो और द्वार से हट जाओ। अरे बालक मैं हूँ और हटाव कर रहे हैं। एक बालक को उसके कर्तव्य से परे हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं आप। बालक, हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देते हैं, द्वार से हट जाओ। हाथ में डमरू लिए हो और क्रोधित हो रहे हो। कहीं और जाके डमरू बजाइए। और समय व्यतीत करना है तो कैलाश पर्वत का एक चक्कर लगा के आइए। बालक, तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने हमारा उपहास किया। इस अद्भुत दृश्य के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। स्वामी ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया। शांत हो गया आपका क्रोध इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर? नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, जीवित। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। जो आज्ञा। चलो। और फिर शिव के गण ऐसे बालक की खोज में गए जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके सोया, और उसकी माता उस बालक की ओर पीठ करके सोई, और उस बालक का मस्तक गणों ने शिव जी को लाया। अरे मूर्खो, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला। हम उसका मस्तक ले आए हैं। गज का मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ। इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो। और इस प्रकार बालक गणेश गज का सिर पाकर गजानन कहलाए। गज अर्थात हाथी, आनन अर्थात सिर, हाथी का सिर। गजानन, बोलो गजानन की जय।